हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो जैसे कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है, इसमें क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन आइटम और कार्बन आइटम्स होते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे हाइड्रोजन आइटम होते हैं, एक या एक से ज्यादा जो भी होते हैं, उनकी जगह पे जो क्या होता है दूसरे एटम्स यूज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसी, मतलब वैलेंसी के हिसाब से उनको हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। अब ये जो हेटेरो एटम्स होते हैं, या हेटेरो एटम्स को हम ग्रुप ऑफ एटम्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे एक कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जो जिसकी क्या होती है प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से देखी जाती है कि कौन सा एटम जो है वो उसमें ज्वाइन हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। लाइक जैसे कि हमारा ये है, हम टेबल में देखते हैं तो टेबल में क्या है, हमारा हेटेरो एटम्स की बात करी गई है। तो हेटेरो एटम्स में क्या है, हमारा हेटेरो एटम्स, फिर हमारा है फंक्शनल ग्रुप, फिर है फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे पहला है हमारा Cl और Br, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे होते हैं हेलोजेंस, लाइक क्लोरो और ब्रोमो। Cl का मतलब क्लोरो और Br का मतलब ब्रोमो। इसका जो फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Cl हो गया क्लोरो के लिए, ब्रोमो के लिए Br हो गया, I का मतलब आयोडाइड। अब जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में हमारे कौन कौन से आते हैं, एक होता है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का जो सिंबल होता है क्या होता है, OH होता है। एल्डिहाइड का होता है CHO, CH और डबल बॉन्ड O। कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O। फिर होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या होता है COOH होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो जो डबल बॉन्ड होता है इसमें हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसमें हमारे होते हैं अल्कीन और अल्काइन, मैंने बताया हुआ है आपको। तो जो हमारा अल्कीन होता है ये क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड में होता है, और अल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये चीज वही है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगो सीरीज, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये टेबल याद करना पड़ेगा। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, तब भी आप लोग नेमिंग कर सकते हो कि क्या कंपाउंड है ये, क्योंकि नेमिंग जो है एग्जाम में ज्यादातर आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। होमोलोगो सीरीज, ये क्या होता है, एक सीरीज होता है कंपाउंड का, जिसमें क्या होता है हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब कि ऐड करते हैं कार्बन चेन में। लाइक जैसे मैंने बोला CH3OH, C2OH5OH, ये क्या है हमारा, इसमें OH ज्वाइन है, इट मीन्स अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसमें। अब देखो ये जो होता है इनमें क्या है, हमारा सेम फॉर्मूला है। एनी टू होमोलोगस सीरीज, देखो जो भी अगर कोई बोले कि होमोलोगस हमें चेक करना है कि ये है या नहीं, तो सबसे इजी चीज है कि ये क्या होता है हमारा, इसमें जो डिफर होता है ना, ये CH2 से डिफर करता है। लाइक अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों में क्या है, हमारा CH2 का डिफरेंस होगा। तो जो भी हमारा होमोलोगो सीरीज होता है क्या होता है, हमारे CH2 से डिफर करता है, और उनका जो मॉलिक्यूलर मास एंड डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास इज 14U। फिर इसके बाद क्या है, हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बट शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं कार्बन आइटम्स का, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन कंपाउंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो भी कंपाउंड है हमारा, इसमें हमारे कितने कार्बन आइटम्स हैं। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप इज नीडेड बाय सफिक्स और प्रीफिक्स। फिर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे ऐड है, लाइक सफिक्स में ऐड है या प्रीफिक्स में ऐड है। अब जैसे सबसे पहले हम हेलोजन की बात करते हैं, तो हेलोजन में क्या है, हमारा प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब चीजें होती है। तो अब देखो, अब अगर मान लो मुझे बनाना है इसका स्ट्रक्चर, तो कैसे बनेगा। तो देखो जैसे कि हमने प्रोपेन का एग्जाम्पल लिया है, तो प्रोपेन में क्या होता है, सबसे पहले हम प्रोपेन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो जो हमारा प्रोपेन है ये क्या है, हमारा अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, इट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोपेन की। तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन एटम, तो C3H, 3 2 6 + 2 8, ये बन गया। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है वो भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो एक हाइड्रोजन एटम हट जाता है और इसके जगह पे क्या हो जाता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, लाइक C3H7Cl, ये बन जाएगा। तो देखो इसको हम बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे, इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोरोप्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखो कैसे होगा, C3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C3 बना देंगे, 1 2 3। अब H कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एक क्लोरीन। तो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को हेलोजन का समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल का क्या होता है, सफिक्स होता है। जैसे हेलोजन का क्या होता है, प्रीफिक्स, मतलब ये हमेशा आगे लगता है। वैसे जो एल्कोहल होता है ये हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स, सफिक्स होता है, पीछे लगता है।
तो अब जैसे कि मान लो इसका स्ट्रक्चर बोला जाए कि प्रोपेन का ही हम सब देखेंगे, प्रोप का 3 कार्बन एटम्स का। तो अब हम अल्कोहल की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो सेम वही है जो हमारा H क्या था फॉर्मूला हमारा C3H7, वैसे H8 था, तो हम क्या करेंगे 8 जो है इससे हम एक कम करके उसकी जगह पे हम फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। जैसे कि इसमें था तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हमने क्या करा कम कर दिया और उसकी जगह पे हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। सिमिलरली अब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में लास्ट में Al लगता है, Al लगता है और इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें क्या होता है CHO होता है, तो हमें इसमें लास्ट में CHO लगा देंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है कीटोन। कीटोन का फॉर्म हमारा सफिक्स लगता है ONE, लाइक प्रोपेन 1। देखो सब में क्या है प्रोपेन, लास्ट में बस E की जगह पे हमारा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है, तो इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। सिमिलरली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा COOH हमारा इसका होता है COOH, तो हमने यहाँ पे इसका वो बना दिया, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया और ये हमारा हो गया कार्बन एटम। सिमिलरली लास्ट अल्कीन था तो अल्कीन में क्या हो गया, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो देखो हमारा जो होमोलोगस सीरीज होते हैं क्या होते हैं, हमेशा ग्रेजुअली क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। क्यों करता है, क्योंकि जो हम उसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। तो क्या होता है जो हमारे एटॉमिक मास होता है उनके इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ये जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है होमोलोगस सीरीज का, ये चेंज होता रहता है। और इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर। आइसोमर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे 2 या 2 से ज्यादा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं सेम होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जो हमारा आइसोमर होता है ये हमारा मीथेन में पॉसिबल नहीं होता है। अब हम जैसे पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन जो होता है हमारे, इसका 3 स्ट्रक्चर होता है, एक एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो देखो जो हमारा पेंटेन जो सिंपल हम जो बनाते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर, वही होता है हमारा एन पेंटेन। लाइक जैसे कि देखो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला जो होता है पेंटेन का क्या होता है C5H12, तो हम क्या करेंगे कार्बन 5 बना देंगे और हाइड्रोजन 12, तो ये हमारा हो गया सिंपल वाला, तो इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। फिर इसके बाद आता है हमारा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या होता है, जो भी हमारे जैसे 5 कार्बन एटम को हम ऐसे सीरियल लगाते थे, अब हम उसको सीरियली ना लगा के 4 को सीरियल लगाते हैं और 1 को उसके नीचे लगाते हैं। तो पहले देखो क्या करा हमने, कार्बन एटम्स को बना दिया, फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन एटम, देखो इस पे मैंने 3 बना दिए, इस पे बनाया, इस पे बनाया, इस पे बनाया, ये फिर ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, समझ में आ गया। फिर इसके बाद आइसो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ से क्या सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, एक और कार्बन आइटम हो। फिर इसके बाद हमारा होता है लास्ट नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन कैसे बनाते हैं, देखो 3 कार्बन आइटम रहेंगे, जैसे इसमें पूरे सीरियली थे, फिर इसमें 4 हुए, अब इसमें क्या होंगे 3 होंगे और एक ऊपर से निकलता है कार्बन, एक नीचे से निकलता है। अब देखो इसके तो 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3। सिमिलरली इसके भी 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3। अब जो ये वाला है इसके भी 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 1 2 3, एंड इसके भी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो भी हमने ये स्ट्रक्चर देखे तो इनमें क्या है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेर भी बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम या फेनोमेना को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब हम बात करते हैं साइक्लिक की। तो देखो साइक्लिक में क्या होता है, सिंपल सेचुरेटेड जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड का वो ऐसे बनता है, लेकिन अगर हम अनसेचुरेटेड की बात करें तो उसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिव्स पे डबल बॉन्ड होते हैं। लाइक बेंजीन हो गया, बेंजीन का पूछा जाता है मेनली। तो अब देखो जैसे मान लो मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखो सिंपल है, हेक्सेन का बना रहे हैं हम। तो देखो कार्बन 6 है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का CnH2n+2। तो हम इस हिसाब से अगर हम फॉर्मूला में डाले पुट करें तो क्या होगा C6H6, 2 से 12, 12 + 2 14, 14। अब देखो अब हम बात करते हैं साइक्लिक की। तो साइक्लिक में क्या होता है, जो हमारा सेचुरेटेड होता है इसमें हमारे क्या होते हैं, ऐसे बनता है, जबकि जो हमारा अनसेचुरेटेड होता है लाइक अल्कीन, इसमें क्या होता है ऑल्टरनेटिव्स पे हमारे क्या होता है डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हमारा बेंजीन हो गया। अब हम जैसे स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है बेंजीन की। अब इसके बाद हम जैसे स्ट्रक्चर देखे बेंजीन का तो वो कैसे बनता है, तो देखो क्या होता है हमारा
पहले हम क्या करेंगे, कार्बन एटम्स लिख देंगे, फिर ऑल्टरनेटिव पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये पूछा जाता है जनरली। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं स्ट्रक्चर बनाने का है, तो देखो हमें स्ट्रक्चर बनाना है इसमें इथेनॉइक एसिड का। तो हम इथेनॉइक एसिड का पहले तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो इथेनॉइक, इट मीन्स देखो क्या है, इथेन, ई की जगह पे ऑइक लगा है, इट मीन्स पहले हम इथेन का पता करेंगे, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेथ एथ, इट मीन्स 2 कार्बन एटम्स होंगे। अब देखो 2 कार्बन एटम्स है और एन है, इट मीन्स अल्केन। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। तो इट मीन्स C2H2 +2 6। अब क्या हो जाएगा, जो 6 है, एक मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम हट के उसके जगह पे हमारा क्या लग जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5। अब है हमारा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड में हम क्या लगाते हैं, C⋯OH, ये होता है। लेकिन अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम है तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, CH3COOH। तो अब देखो क्या हमारा ये जो फॉर्मूला बना है ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला बन गया तो अब हम इसको हम शो करेंगे, स्ट्रक्चर ही बनाएंगे इसका। तो क्या बन जाएगा हमारा, सबसे पहले मैंने क्या करा, कार्बन बना दिया, ये हो गया CH3। अब मुझे COOH बनाना है। अब मुझे अगर आप लोगों को याद होगा इथेनॉइक एसिड का जो हमारा बनता है फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, तो इसका कैसे बनता है हमारा, C⋯O, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो अब क्या हो जाएगा, इसके आगे हम यही लगा देंगे, C⋯OOH, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब मान लो हमें ब्यूटेनॉन का बनाना है, ब्यूटेनॉन का। तो ब्यूटेनॉन कैसे बनाएंगे, तो देखो ब्यूटेन, इट मीन्स 4 कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्यूटेनॉन बनाना है, इट मीन्स ऑन, कीटोन फैमिली है कि, तो कीटोन का क्या होता है, C⋯O होता है सिंबल। अब हम इसको करेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, C4 बना दिए। अब जो मैंने C4 बनाया इसमें मैंने क्या करा, एक मैं कीटोन को दिखा देती हूँ। तो मैंने एक कीटोन बना दिया, तो यहाँ पे मेरा हो गया कीटोन फैमिली का हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके बाद अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मान लो कि कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे या कैसे लगेंगे। तो हम खुद सोच सकते हैं कि देखो क्या है, एक कार्बन एटम, 2 3 4, तो मैं यहाँ पे एक और लगा सकती हूँ। तो देखो क्या हो गया, 5 6 7 और एक 8, क्योंकि कार्बन को 8 पूरा अपना स्टेबल होना है। तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे है कार्बन, अब इसको भी 8 करना है। तो देखो 1 2 3 4 है, इसका मतलब इसको चाहिए और, तो यहाँ पे करा तो 5 6, अभी 2 और चाहिए, 7 8। तो इट मीन्स यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब मैं इसकी बात करूँ तो देखो ये ऑलरेडी है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑलरेडी स्टेबल है। फिर इसके बाद हम इस पे आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो हमारा क्या होगा, ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका फॉर्मूला कोई बोले लिखने को तो क्या होगा, देखो CH3, इट मीन्स क्या हो गया, ये CH3, ये क्या हो गया CH2, ये क्या है डबल बॉन्ड, तो CO, फिर यहाँ पे CH3। तो ब्यूटेनॉन कोई पूछे इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप ये लिख सकते हो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो हमें हेक्सानल बनाना है। तो हेक्सानल क्या है, Al, इट मीन्स ये कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है Al, ये कौन सा हुआ हमारा एल्डिहाइडी। तो एल्डिहाइडी जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है CHO। तो अब देखो, अब हम जो भी बनाएंगे हेक्सागोनल के लिए उसमें हम लास्ट में CHO लगाएंगे। तो इट मीन्स हेक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 हमारे कार्बन एटम्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 कार्बन एटम्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ये होता है, तो मैंने बना दिया CHO। फिर इसके बाद अब ये चीज तो हो गई, अब मुझे हाइड्रोजन एटम्स लगाना है। तो देखो हम या तो आप फॉर्मूले से देख लो कि हेक्सेनल है, तो इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है अल्केन है। तो या तो आप फॉर्मूले में पुट करके हाइड्रोजन एटम्स गिन लो, या तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले में ब्यूटेनॉन में कि 8 करना होता है। तो 8 देखो कैसे हो रहा है, जितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से कर लो। तो देखो हेक्सेनल का फॉर्मूला क्या होगा, एन फैमिली से बिलोंग करता है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये C6H
14 ये हो जाएगा, लेकिन 14 क्या होगा, हट जाएगा, इसकी जगह पे हमारा क्या है, CHO भी है, तो ये क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा। तो इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 यहाँ से गया, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, C6H12O लिख सकती हूँ। इट मीन्स हमारा हाइड्रोजन होगा वो 12 आएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप देखो ऐसे करो, यहाँ पे 4 ऑलरेडी है कार्बन के पास, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब मैं इसके बाद इसको 4 और चाहिए, तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 ये हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसके लिए चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 है इसके पास, 5 6 है, 7 8, तो यहाँ पे भी एक आ जाएगा हाइड्रोजन और एक यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। सिमिलरली एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर आपको कोई बोले कि हेक्सानल का फॉर्मूला लिखो क्या होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो ये क्या बन गया, CH3, फिर ये क्या बना हमारा, CH2 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 और CHO। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका स्ट्रक्चर बनाना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।